Okay. So the next topic is determiners. First we will see what are determiners. Determiners are words that come before noun and pronoun or noun phrase. Okay. They indicate whether the word is specific or general. Okay. और डिटरमाइनर्स के बहुत सारे प्रकार है, तो हम देखते हैं कि कौन से टाइप्स है. सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स. ओके. इसमें पहला डिटरमाइनर का टाइप है डेफिनेट डिटरमाइनर. वो है द. ओके. दूसरा डिटरमाइनर का टाइप है इनडेफिनेट डिटरमाइनर. इनडेफिनेट डिटरमाइनर, और वो आपको अच्छी तरह से पता है ए एंड एट. उसके बाद तीसरा जो डिटरमाइनर का टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर. और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स है this, that, these, those. ओके. अब उसके बाद नंबर फोर है क्वांटिफायर. क्वांटिफायर डिटरमाइनर. अब क्वांटिफायर डिटरमाइनर में अ फ्यू, मोर, मच, अ लिटिल, एक्सेट्रा. ओके. उसके बाद नेक्स्ट डिटरमाइनर है नंबर डिटरमाइनर्स. उसके नाम में उसका मीनिंग है नंबर. इट शोज नंबर दिखाता है. क्वांटिटी अलग है, लेकिन नंबर जो दिखाता है वो नंबर डिटरमाइनर है. जैसे कि 1 या 10 या 20 वगैरह. ओके. उसके बाद नंबर 6 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर. सो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स कौन से है? ऑल, बोथ, देन हाफ, आइदर, एक्सेट्रा. उसके बाद नंबर 7 का डिटरमाइनर है डिफरेंस वर्ड डिटरमाइनर. जैसे इसके नाम में ही है डिफरेंस. ओके. जैसे कि अदर, अनदर. ओके. और उसमें और एक टाइप आता है प्री डिटरमाइनर्स. अब प्री डिटरमाइनर्स में कौन से है? सच, व्हाट, rather, etc. So these are the types of determiners: definite, indefinite, demonstrative, quantifier,
number determiner, distributive determiners, difference word determiner and predeterminers. Okay. ओके, सो डिटरमाइनर्स का टॉपिक हमने देखा, उसके टाइप्स देखे। अब उसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल्स, ही डिडंट वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन। अब इसमें डिटरमाइनर कौन सा है? इसमें डिटरमाइनर है दैट। ओके, अब दैट इस सेंटेंस का डिटरमाइनर है, लेकिन उसका टाइप कौन सा है? दैट का टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव। सो उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। ओके, उसके बाद सेकेंड एग्जांपल, देयर नेबर एडॉप्टेड अनदर कैट। ओके, इसमें दो प्रकार की डिटरमाइनर है, एक तो है देयर और दूसरा है अनदर। ओके, अब इसमें देयर जो है, देयर का टाइप है पॉजेसिव डिटरमाइनर। ओके, और दूसरा जो हमारा डिटरमाइनर है उसका टाइप अनदर है। अनदर का जो टाइप है वो है डिफरेंस वर्ड डिटरमाइनर। दो टाइप, देयर पॉजेसिव डिटरमाइनर, अनदर डिफरेंस वर्ड डिटरमाइनर। ओके, पॉजेसिव डिटरमाइनर मैंने यहां नहीं लिखा था, तो मैं यहां लिख देता हूं पॉजेसिव डिटरमाइनर। हालांकि मैंने एक्सप्लेन करते हुए बताया था इसका नाम, लेकिन बोर्ड पे मैंने नहीं लिखा था। पॉजेसिव है माय, हिज, हर, देयर एंड अवर एक्सेट्रा। ओके, पॉजेसिव क्या होते हैं? प्रोनाउंस। जैसे पोजेशन बताते हैं, मेरा, तुम्हारा, उनका, उसका वगैरह वगैरह। तो यहाँ देयर पॉजेसिव डिटरमाइनर हो गया और अनदर डिफरेंस वर्ड डिटरमाइनर हो गया। ओके, अब थर्ड जो सेंटेंस है, थर्ड में दो डिटरमाइनर है, टू एंड ए। ओके, तो इसमें टू जो है वो टू, जैसे कि हमने यहां लिखा था, टू कौन सा डिटरमाइनर आएगा? नंबर डिटरमाइनर। टू इज अ नंबर डिटरमाइनर। ओके, एंड ए उसमें कौन सा आएगा? जैसे कि हमने पहले लिखा था indefinite determiner. A is indefinite determiner. ओके, तो ये हो गए हमारे डिटरमाइनर्स। जैसे कि हमने टाइप देखे अलग अलग और 3 एग्जांपल्स देखे, तो यहां हमारा डिटरमाइनर्स टॉपिक पूरा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, our next topic is subject and predicate. okay, so subject and predicate क्या है? हमारा जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट एंड दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट पार्ट क्या है? सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ नेम और नाउन, जो जैसे बोलते हैं कि वाक्य में एक्शन करने वाला जो पर्सन होता है वो पार्ट होता है सब्जेक्ट का। ओके, एंड प्रेडिकेट का पार्ट क्या है? प्रेडिकेट इज अ पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज हु इज द पर्सन, ओके, हु रन्स द एक्शन, वो सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है, दैट इज प्रेडिकेट। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Australia is the largest island in the world.
ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। इसमें सब्जेक्ट कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द नेम ऑफ द कंट्री, ओके, दैट इज व्हाई इट इज द सब्जेक्ट। इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब ये इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताता है, इसीलिए इस पार्ट को हम कहेंगे प्रेडिकेट। और ऑस्ट्रेलिया हो गया सब्जेक्ट, ओके। नाउ सेकेंड एग्जांपल, we cannot afford to exhaust our natural resources, to exhaust our natural resources. We cannot afford to exhaust our natural resources. इसमें हमारा सब्जेक्ट है we. we क्या है? we प्रोनाउन है, लेकिन who cannot afford, we cannot afford, इसलिए we सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट हो गया। cannot afford to exhaust our natural resources, तो ये क्या हो गया? cannot afford to exhaust our natural resources। इस सेंटेंस के पार्ट ने we के बारे में बताया, इसीलिए ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, ओके, समझ में आया? उसके बाद थर्ड एग्जांपल, nature is the best teacher। नेचर इज द बेस्ट टीचर। आपको समझ में आया होगा कि इसमें सब्जेक्ट का पार्ट है नेचर, और इज द बेस्ट टीचर, ये पार्ट कौन सा है? प्रेडिकेट, ओके। इज द बेस्ट टीचर, प्रेडिकेट, नेचर, सब्जेक्ट। तो ये है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टॉपिक, और ये बहुत ही इजी आपको पता है। तो हमारा ये टॉपिक अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पूरा हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल ऑक्सिलरी। यू नो दैट मॉडल ऑक्सिलरीज shows certain expression mood of the sentence. So what is modal auxiliary? Modal auxiliary is a helping verb. It is a verb that combines with another verb. Another verb is main verb, and modal auxiliary indicate mood or tense and expresses meanings like that necessity, uncertainty, ability or permission. तो अब इसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं कि आपको सेंटेंस दिया जाता है, सेंटेंस में एक मॉडल ऑक्सिलरी होती है, उसको अंडरलाइन करना होता है, और उस अंडरलाइन किए हुए मॉडल ऑक्सिलरी का मीनिंग क्या है, वो क्या एक्सप्रेस करता है, वो आपको लिखना होता है। तो हम अब एक एक करके मॉडल ऑक्सिलरी के नाम लिखेंगे, और वो ऑक्सिलरी क्या एक्सप्रेस करती है उसके एग्जांपल्स भी लिखेंगे, ओके। सो मॉडल ऑक्सिलरी में पहली ऑक्सिलरी है कैन। कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी, ओके। दूसरी जो ऑक्सिलरी है, दूसरी ऑक्सिलरी कुड ऑल्सो एक्सप्रेसेस एबिलिटी। अब हम ये जनरल मीनिंग मतलब जनरल एक्सप्रेशन ले रहे हैं। कुड से कभी कभी परमिशन भी की जा सकती है, कुड से कभी कभी क्वेश्चन भी किया जा सकता है, लेकिन कुड जनरली एक्सप्रेसेस एबिलिटी। जैसे कि कैन ये प्रेजेंट टेंस है और कुड ये पास्ट टेंस है, ओके। उसके बाद है मे एक्सप्रेसेस परमिशन। मे जो है वो परमिशन को एक्सप्रेस करती है, या प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी को भी वो एक्सप्रेस करता है। ओके, जैसे कि मे आई कम इन, ये परमिशन हो गया, एंड द रेन में कम, ये प्रोबेबिलिटी हो गई या पॉसिबिलिटी हो गई। ओके, उसके बाद है माइट, जैसे कि मे का पास्ट टेंस है माइट, माइट एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी। उसके बाद है मस्ट, हम मस्ट को लेंगे, मस्ट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी। ओके, मस्ट नेसेसिटी को एक्सप्रेस करता है। उसके बाद हम लेंगे शाल, शाल भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है। शाल एक्सप्रेस करता है फ्यूचर टेंस या फ्यूचर। ओके, उसके बाद है शुड, शुड जो है वो शुड एक्सप्रेस करता है एक तो एडवाइस या ड्यूटी। ओके, उसके बाद विल, विल जो है विल एक्सप्रेस करता है प्रॉमिस। ओके, या फ्यूचर को भी वो एक्सप्रेस करता है। उसके बाद ऑक्सिलरी है वुड। अब वुड या यूज टू, दोनों एक में ही लिखेंगे। वुड या यूज टू एक्सप्रेस करता है पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट कभी कभी सर्टेनिटी भी एक्सप्रेस करता है। ओके, और उसके बाद है ऑट टू। ओके, ऑट टू एक मॉडल ऑक्सिलरी है और ऑट टू एक्सप्रेस करता है ऑब्लिगेशन। ओके, मे हो गया, माइट हो गया, शाल, कैन, कुड हो गया, मस्ट हो गया, विल हो गया। तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल्स हियर। Rahul can walk along the hilly road, along the hilly road. Rahul can walk along the hilly road without falling.